के एपिसोड में दादा भाई और ईशा जी के बीच में टकराव कम होता हुआ नजर आता है। जब दादा भाई चाय लेकर आता है तो ईशा जी उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखती है और चाय को पीने लगती है। यह सब देखकर परिवार में दाई माँ, भाभी जी और बच्चे सभी खुश हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। वो कहते हैं कि आज हमारे घर का झगड़ा सारा ख़त्म हो गया है। इसी सीक्वेंस में दूसरी तरफ अपन रिया और बंटी का प्यार की कहानी आगे बढ़ रही है, जहाँ बंटी और रिया दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं। उनके बीच में दूरियां घटती जा रही है और उनका मेल मिलाप होता जा रहा है। जब बंटी निकल रहा होता है तो रिया उसको तेज हाथ पकड़ के खींच लेती है और उसको बीच में कुछ अच्छी सी मीठी सी बातें होने लगती है और दोनों की गुपचुप बातें जब चली रही होती है, इतने में दादा भाई का फोन आ जाता है और दोनों वापस आपस में बातें करने लग जाते हैं। और वह बंटी कहता है कि अब मुझे जाना है, दादा भाई का कॉल आ गया। इतने में ईशा जी को फोन आ जाता है और वह पुलिस स्टेशन चली जाती है और वो बिल्ली वाला केस का फोन था। इतने में इधर दादा भाई बंटी को कहकर बिल्ली को अपने जहाँ से वो गायब हुई थी उसके घर पर पहुँचा देते हैं और वह केस रफा दफा हो जाता है। और जब दादा भाई दाई माँ के पास जब खाना बना रही होती है और खाने आता है तो दाई माँ उनसे नाराज़ हो जाती है और गुस्सा होकर खाने को लेकर चली जाती है। फिर दूसरा केस आता है ईशा जी के पास कि एक लड़का गुम हो गया जिसको चोरी किया है उसी के दादाजी ने। और वही दादाजी दादा भाई के पास लड़के को लेकर पहुंच जाते हैं और वो सारी कहानी बताते हैं कि मेरा लड़का मेरे पोते को मुझसे अलग करना चाह रहा है और वह पुलिस थाने में FIR करवाने गया है और दादा भाई के सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे बचा लो। तो ये सब देखकर दादा भाई बच्चे को वहाँ बिठा लेता है, उसको सैंडविच मंगवाता है और सैंडविच खिलाने के लिए कहता है, वो नहीं खाता है। तो फिर वह एक कंप्यूटर गेमिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें रिया, दादा भाई और पूरन की घर से वो भाभी तीनों गेम खेलने लगते हैं। गेम खेलते खेलते वह खा लेता है पूरा। उसके बाद ईशा जी को फ़ोन आता है कि वह जो है वो कहीं अपने आसपास के मोहल्ले में ही दिखे हैं। और जब दाई माँ उनको खाना देने पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो दाई माँ कहती है कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। तो बताती है कि बताइए मेरे को, बताइए याद करके। फिर वहाँ पर आ जाता है दूसरा सीन रिया और बंटी का, जो इंटरेस्टिंग मूड में मिले हुए रहते हैं। और वह जिसका बच्चा किडनैप हुआ था उसके दादा भाई के आगे हाथ जोड़ते हैं और बताते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और वो मुझसे मेरे बच्चे को अलग करना चाहते हैं। बताइए दोस्तों, अब आगे के सीन में क्या दादा भाई और ईशा जी के बीच टकराव बनेगा या फिर वो दोनों क्या फैसले को सुलझा पाएंगे? और इसी तरह आगे क्या होने वाला है आगे के भाग में अपन देखेंगे। क्या ईशा जी और क्या रिया और बंटी का प्यार आगे बढ़ पाएगा?